प्रकार से बेरोजगार हुए ट्रक मालिक उभर भी नहीं पाए थे कि 5 राज्यों को जोड़ने वाले मिर्जापुर के शास्त्री सेतु पर मालवाहक ट्रकों को 25 टन से अधिक माल लाद कर गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें, बेरोजगार हुए ट्रक मालिक फाइनेंस की किस्त जमा न कर पाने से अपने वाहनों को परिवहन विभाग में सरेंडर करने को विवश है। वहीं काम ठप होने से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बिगड़ गया है। ऊपर से किस्त न जमा कर पाने की चिंता और तगादा ने बेहाल कर दिया है। मार्च से कोरोना के चलते ट्रकों का परिचालन क्या रुका, ट्रक मालिकों की कमर ही टूट गई। इसके बाद जिले को 5 राज्यों से जोड़ने वाले मिर्जापुर में बने शास्त्री सेतु पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, जहां जिले के पत्थर और बोल्डर को विभिन्न प्रांतों तक पहुंचाने के लिए फाइनेंस पर ट्रक खरीदने वाले मालिकों के सामने समस्या विकराल रूप के साथ खड़ी हो। वहीं पुल से ट्रकों की आवाजाही पर रोकने के चलते उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा है, जहां ट्रकों की किस्त भी टूट गई है, जिसे जमा करने का दबाव बनाने के लिए फाइनेंस कंपनी की ओर से चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं आमदनी बंद होने के बाद सैकड़ों ट्रक मालिकों ने अपने वाहनों को सरेंडर कर दिया है। बता दें कि शास्त्री सेतु पर भारी वाहनों का आवागमन बंद होने से ट्रक मालिकों पर खासा असर पड़ा है। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, बताइए ट्रकें क्यों खड़ी हैं, क्या वजह है? ट्रकें इसलिए खड़ी हैं कि हम लोगों ने यहाँ मिर्जापुर का पूरा व्यवसाय जो था पत्थर का व्यवसाय था। पत्थर का व्यवसाय होने के कारण हम लोग यहाँ से गोरखपुर के लिए गाड़ियाँ पत्थर के लिए काम करते थे, गिट्टियाँ भी भेजते थे, जो कि शास्त्री पुल बंद हो गया। शास्त्री पुल बंद हो गया, बंद हुए कम से कम 2 साल से ऊपर ही होने वाला है, और जिसके वजह से हमने लोन पे जो गाड़ियाँ लिया था उसका लोन का पेड नहीं कर पा रहा हूँ, मंथली किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। पहली बात तो क्या है कि ये जो शास्त्री पुल है, ये शास्त्री पुल हमारे 5 प्रांतों को जोड़ने वाला है, ये हमारा पुल है, जिसके वजह से हम अपनी गाड़ियों को यहाँ से बनारस से होते हुए फिर औराई को होते हुए हमने जौनपुर भदोही होते हुए हम लोग गोरखपुर के लिए भेज रहे हैं, जिससे कि हमको कोई का कुछ थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं प्रॉफिट पड़ रहा है कि जितना हमारा इनकम है उससे ज़्यादा गाड़ियों का खर्च आ रहा है। इधर कोरोना काल में भी कोई दिक्कत? हाँ, कोरोना काल में पूरा धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है और टैक्स चालू है। टैक्स के जो बीच में छूट आया था 2 महीने या 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के टैक्स छूट होने से हम गाड़ियों को चलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक गाड़ी को चलाने के लिए जब से गाड़ी खड़ी हो गई उसका बीमा टूट गया है, बीमा कंपलसरी है, उसको बनवाना है। इसके बाद हमारे फाइनेंसर पकड़ रहे हैं गाड़ियों को, फाइनेंसर पकड़े भाई आप गाड़ियों का किस्त पेड करिए, तो हमने कई मार झेलना पड़ रहा है। एक तो धंधा व्यवसाय बंद हो गया है, दूसरा क्या है कि जो कागज़ संबंधी हमको बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, और जो फाइनेंसर बार बार हमारे को ये प्रेस कर रहे हैं कि नहीं आप किस्त जमा करिए। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो ज़िले से मिर्जापुर शास्त्री पुल वो बिल्कुल बंद हो चुका है। चक्का भी खुले हैं, क्यों खोले गए हैं? चक्के खुले हैं कि जो 1-2 गाड़ियां चल रही हैं, इसका चक्का खोल के उसमें, उसका चक्का खोल के इसमें, इसका पार्ट्स खोल के उसमें, किसी तरह हम अपने आप को स्टैंड होने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिर भी कोरोना काल की वजह से और धंधा चौपट होने की वजह से हमने मजबूर हो गया हूँ गाड़ियों को खड़ी करने के लिए। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम है साधु यादव। साधु जी, ये बताइए क्यों ट्रकें खड़ी किए गए, क्या समस्या आ रही है? ट्रकें खड़ी के पहले हमारा लोग का सब दिन से ही धंधा चल रहा है, बहुत दिन से। पहले पुल गड़बड़ हो गया, पुल होने के बाद फिर कोरोना से अब किस्त वाले जो है किस्त नहीं मान रहे हैं। वो अपना जो कहे थे कि मोटोरियम मिलेगा वो मिल गया, कुछ भी नहीं, किसी तरह से इस गाड़ी का उस गाड़ी में, इस गाड़ी का उस गाड़ी में करके चला रहे हैं। कुछ खड़ी कर रहे हैं और खड़ी हैं कुछ और कुछ चल रही हैं, इससे परेशान है, किस्त से बहुत परेशान हैं हम लोग। अब किस्त वाले मान नहीं रहे हैं कि नहीं हम मोटोरियम नहीं मानेंगे, हम ब्याज पर ब्याज लेंगे, पूरा किस्त जोड़े हैं, इसीलिए एकदम परेशान है। इसी गाड़ी से नहीं चल रहे, धंधा कोई नहीं चल रहा है, बालू गिट्टी का परेशान ही कर रहा है। हम लोग परेशान हैं। हाँ, एकदम परेशान है भाई, कहीं अंदर लोड कहीं ओवर लोड, कोई कैरियर नहीं रह रहा है। अगर अंदर ही लोड हो जाए तब हम लोग भी सुकून से जी खा लें, तो कहीं अंदर लोड कहीं ओवर लोड चल रहा है, और इसीलिए एकदम परेशान है हम लोग। जो ज़बरदस्त मोटर मालिक है ओवर लोड चलवाता है, हम लोग जाएंगे तो वैसे टूटे हैं, कैसे ओवर लोड चलवाएँ, इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। हमारे कार्यालय में सरेंडर किए गए हैं, क्योंकि वाहन स्वामी इस समय कोरोना काल में उनको व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, तो गाड़ियां खड़ी, माने नियम यह है कि वाहन स्वामी जो है वो 3 महीने के लिए अपने वाहन को कार्यालय में सरेंडर कर सकता है। अपने अभिलेख सारे जो है कार्यालय को सौंपने होंगे, और गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी ये पता
ही दर्ज कराना होगा, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के स्थान पे रैंडम चेकिंग होगी। अगर वाहन चलता हुआ पाया जाएगा तो 5 गुना टैक्स उससे लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी अगर व्यावसायिक वाहन का उपयोग नहीं कर रहे हैं या वाहन खड़ी है तो 3 महीने के लिए वो सरेंडर कर सकते हैं। अगर उससे अधिक की अवधि की ज़रूरत है तो उसको RTO महोदय के अनुमति से अधिक समय के लिए भी सरेंडर कर सकते हैं। मतलब कोरोना काल में कहा जाए सर प्रभाव पड़ा है, गाड़ी सरेंडर हुए हैं गाड़ी? हाँ, गाड़ियाँ सरेंडर हुई। निश्चित रूप से कोरोना काल में व्यवसाय प्रभावित हुआ। दूसरा, हमारे जनपद में चील से भारी वाहनों का जो है 25 टन से ऊपर के वाहनों का प्रतिबंध लगा हुआ है। इस समय तो पुल का निर्माण भी कार्य चल रहा है, तो केवल खाली वाहन ही आ जा रहे हैं। तो इससे भी माने परिवहन ट्रक परिवहन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।